प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरे जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर का वचन को हम सुनने के लिए प्रभु के चरणों पर आए। इन दिनों में जैसे मैं विचार कर रहा था और ये कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा ही है, तो लोग अंदर के डर भी है, एक प्रकार की समस्या है, क्या होगा। लेकिन इसी बीच में परमेश्वर का वचन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि हम चंगे रहें और दूसरों को भी चंगाई कर सकें और प्रभु के नाम को महिमा कर सकें। आइए मैं वचन के द्वारा आपको मैं ले चलना चाहूँगा। पहला पत्र की किताब 2 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। यहाँ पर वचन लिखा गया कि यशायाह नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ जो भविष्यवाणी हुई है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यशायाह नबी किताब 53 अध्याय के 6 अध्याय में, उसके मार करने से हम चंगे कोड़े खाए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मार करने से हम चंगे हुए हैं। उसमें लिखा चंगे होंगे, इसमें लिखा चंगे हो चुके। यानी वो यीशु मसीह क्रूस पर मरने के पहले के बात है, मर के जी उठने के पहले जो भविष्यवाणी है। यहाँ यीशु मसीह मर के जी उठने की बात है, जो सच्ची बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए सारे पाप और दुख और तकलीफ और बीमारी सब कुछ उठा लिया, तो हम चंगे हो चुके हैं। कई बार प्रश्न इस प्रकार से होता है कि भैया बीमारी तो है इस दुनिया में, बीमारी तो आता ही है, लेकिन आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले के लिए, यदि आप मेरे साथ निकालेंगे, मैं आपको शुरू से कुछ बातें कहना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 31 का वचन, जेनेसिस 1:21, वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, उसी प्रकार छठे दिन हो गया। इन्हें जो कुछ वो बनाया वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। क्या लिखा है? बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। ये नहीं, परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए बीमारी को नहीं बनाए, लेकिन आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद इस दुनिया में पाप आया। पाप आने के बाद पूर्ण रीति से वहाँ परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने से कई प्रकार की समस्या शुरू हुआ। ठीक। अब पुराने नियम कोई बात नहीं, पुराने नियम में कई बीमारी था और वहाँ उसके लिए परमेश्वर बोला, मैं ही आपको बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, कि वहाँ तुम्हारे बीमारी की मैं चंगा करूँगा, तुम्हें इलाज करूँगा। ऐसे करके कई वायदा वचन है। और ये भी कहा गया, मिस्र देश में आए वो कोई भी महामारी तुम्हें नहीं छुएगा। इस प्रकार कई प्रकार के वायदा वचन हैं। लेकिन नए नियम में प्रभु क्या किए कि कंप्लीटली आपको चंगाई का वायदा किया हुआ। इसलिए प्रेरित काम की किताब 10वां अध्याय उसका 38वां वचन यदि आप पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल 10:38 में यदि आप पढ़ेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ कि यीशु मसीह से दुनिया में थे तब क्या कर रहे थे, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। देखिए, यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में थे तो क्या करते थे? चंगाई करते थे, है ना, और हमें पूर्ण रीति से छुटकारा देते थे, है ना, है कि नहीं। और एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि इस मसीह से दुनिया में आने के मकसद क्या है, कि ना केवल हमें उद्धार करना और पापों से छुटकारा देना और परमेश्वर के राज्य में हमें लेके चलना, और उसके साथ साथ एक और खास बात है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 पद, लूक 4:18 मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तू सॉरी, माफ़ करें, लूका की किताब 4 अध्याय का 18 वचन, ठीक है, मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। मैं गलती से यूना लिखा दिया, इसलिए मैं आपको वापस लेके चल रहा हूँ। देखिएगा, 4 अध्याय का 18 वचन में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर, यीशु मसीह का जो नाजरेन का प्रकट न बोलते हैं ना, ओके, ये प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि वो गंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया, और मुझे इसलिए भेजा गया कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि, पानी को सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। देखिए, यहाँ पर चंगाई के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में आपको मैं ले चलना चाहूँगा, तो वहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं कुछ वचन में आपको जल्दी जल्दी इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको
हमें खास तौर पर समझ में आए कि हम प्रभु परमेश्वर किस लिए। मत्ती लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय का उसके एक वचन, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता से दूर करे। यहाँ देखिए, बीमारी का और शैतान को दूर करने में प्रमुख बातें कही गई। और भजन संहिता 107 के बारे में हम जानते हैं, कई लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ाना चाहूँगा। भजन संहिता 107 का मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 20वां वचन में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिसे पहाड़ों में वे पड़े हैं उसे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा उसे क्या करता है? चंगा करता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? चंगाई करता है। और परमेश्वर इसलिए हमें चुना भी है कि इसलिए सुसमाचार भी बांटे और बीमारी की चंगाई भी करें, है ना। तो आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है? ये कंप्लीटली बात है ना। तो देखिएगा, परमेश्वर बार 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 इस बात को हमें बताते जा रहे हैं कि इस मसीह से दुनिया में क्या मकसद के लिए आए और उसी के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, इसको बहुत क्लियर यहाँ पर बताए गए। मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ के, मैं खास बात बोल के मैं आपकी प्रार्थना करना चाहूँगा, है ना। उसने ये मत्ती लिखित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 वचन, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर चला जा, वो चला जाता और कोई बात तुम्हारे लिए अचंभा ना होगी। तो यहाँ पर एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आना चाह रहा था। वहाँ भीड़ के कारण उनके 6 लोग के पास वो गए, लेकिन वो उनसे नहीं हो पाया, दुष्टात्मा नहीं निकले और बीमारी ठीक नहीं हुआ। यीशु मसीह उन्हें चंगाई किया। तब 6 पूछ रहे क्या करें, तब वो बताते हैं, भैया ऐसा है कि तुम्हारे विश्वास का घटी के कारण। अब परमेश्वर आपके लिए क्या कह दिया? चंगाई के बोल दिया और कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। 2000 वर्ष के पहले यीशु मसीह क्रूस पर सारा बीमारी को उठा लिया और हमारे पास कोई बीमारी नहीं आ सकता। और यदि आप देखेंगे कि पहला यूहन्ना तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा वचन में क्या लिखा है, देखिए वहाँ पर इस प्रकार से वो यूहन्ना कहता है, क्या कहता है, हे प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रभु की इच्छा। परमेश्वर आप और हमें बनाए इस दुनिया में हम बीमारी रहित रहने के लिए, इस बात को विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और पाप के लिए मरा, पवित्र लहू को बगाया और उसके कोड़े करने से हम चंगे हो चुके हैं। एक बच्चे की तरह आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि वो कौन है? वो प्रेमी परमेश्वर। कौन है वो? प्रेमी परमेश्वर। मैं आपको एक वचन और बताता हूँ, पहले याद आ रहा है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय का मैं आपको ले चलना चाहूँगा, वहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा मैं। पहले यूहन्ना 5 का 1 जॉन 5:14 and 15। और हमें उसके सामने किया होता है कि वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता। जब हम सुनते हैं जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। यहाँ लिखा है पाया, पास्ट टेंस, मतलब जो कुछ विश्वास करते हो तुम मांगोगे मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें। यीशु मसीह कहते हैं वहाँ चेले से, तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण, अब विश्वास के द्वारा कोई भी बीमारी मुझे नहीं छू सकता। ये मुँह से अंगीकार करो, घोषणा करो। यदि आपका अंदर शुगर पेशेंट, आप बोले नहीं, मैं प्रभु का बेटा, मुझे शुगर की बीमारी छू नहीं सकता। मैं यीशु के नाम से मेरे अंदर जो भी डायबिटीज है उसको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। हेडेक को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। हर एक चीज़ को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। बोलिए, होगा, विश्वास करिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रत्येक को आप आशीष करेगा, तेरे अनुग्रह से भरपूर कर। और प्रभु हमारे लिए इस मसीह क्रूस पर जो आशीषें की है उसे प्राप्ति करना मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और 1 तारीख को परमेश्वर का वायदा वचन के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।